सामान्य वर्ग ने कमल को अपनी शक्ति देकर सत्ताधीश बनाया, सत्ता में स्थापित किया। उद्देश्य ये था कि आप धर्मनिष्ठ शासन तंत्र की स्थापना करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम का मुखौटा लगा करके विभाजन का एजेंडा चलाया जा रहा है। वही जो अंग्रेजों ने किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उत्तरवर्ती सरकारों ने किया। कमल को छोड़ करके अन्य तमाम पार्टियां, सभी दल केवल विभाजन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, सत्ता की बंदरबाट कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तर्क, ये तथ्य, ये मंशा, ये तो गजवाए हिंद का अभियान चलाने वाले लोग भी बखूबी कर रहे हैं कि अपनी तादाद बढ़ा ली जाए, अपनी संख्या बढ़ा ली जाए और सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए। ये भेड़ चाल नहीं तो और क्या है? ये भेड़ तंत्र नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता है। मेरिट की उपेक्षा किसी भी व्यवस्था में होगी तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। देश का सबसे क्रीम टैलेंट प्रबुद्ध वर्ग, सुशिक्षित वर्ग आज उपेक्षित है। सरकार की सभी योजनाओं में, सभी स्कीम्स में, परियोजना जो भी चल रही है उसको उपेक्षित किया जा रहा है। और ये मंशा सभी दलों की है। तो अपील है, सावधान करना चाहते हैं देश की जनता को भी, सावधान करना चाहते हैं सत्ता और विपक्ष के दलों को कि देश के सामर्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए। आज आपकी इसी बंदरबाट के चलते देश की चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा जैसे विषयों और क्षेत्रों में भारी अनियमितता हो रही है, बदहाली के शिकार है। और जब ये व्यवस्थाएं भी चरमरा जाएगी तो देश का नामो निशान मिट जाएगा और इसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। तो इन दलों के चरित्र को पहचान करके राष्ट्र को चरमोत्कर्ष प्राप्त हो, इसकी एकता अखंडता बनी रहे, इस ओर जनता का भी प्रयास अमूल्य होगा। आपको इनके चरित्र को पहचानना होगा और एक विकल्प स्थापित करना होगा, क्योंकि जितने भी ये बागड़ बिल्ले हैं, इन्होंने अपना जो वास्तविक चेहरा है उसका साक्षात्कार करा दिया है। अब सब इनकी कलई खुल चुकी है। और ज़्यादा अब भ्रम में रहना, छलावे में रहना, इनके प्रलोभन का शिकार होना, ये देश के लिए घातक है। ये देश अब और विभाजन नहीं झेल सकता है। विभाजन की लकीरें जो इन्होंने खींची हैं, भले वो दिखाई न पड़े, लेकिन ऐसा इतने गुटों में, इतने संप्रदायों में देश को उन्होंने बांट दिया है कि आज बहुत पीड़ा होती है इस स्थिति को देख करके। मैं पूछना चाहता हूं इन सत्ताधीशों से, क्या व्यवस्था है एक देश एक विधान के तहत नीति नियम कानून व्यवस्था बनाने की? दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कौन सी मुख्य धारा से तुम उनको जोड़ना चाहते हो? कब जुड़ेंगे वो इस मुख्य धारा से? क्या समय सीमा तुमने तय कर रखी है? कोई आंकड़ा है तुम्हारे पास? आरक्षण की व्यवस्था को अंधानुकरण करते हुए बढ़ा रहे हो। ना तुम्हारे पास कोई डाटा है, ना कोई समीक्षा है, कितने अगड़े हुए, कौन शोषित है, कौन पीड़ित है, कोई परिभाषा नहीं है। मनमाने ढंग से तुमने देश के प्रबुद्ध वर्ग को शासक का दर्जा दे दिया, शोषक का दर्जा दे दिया। ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, लेकिन अपने व्यवस्थाओं में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी नीयत में, अपनी कार्यशैली में तुमने हमेशा परिचय दिया कि सामान्य वर्ग ही SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के शोषण का कारण है। इतना बड़ा अपराध तुम खुलेआम कर रहे हो और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। यह देश संख्या बल से नहीं चलेगा, सत्य के आधार पर चलेगा। सत्य की विजय होनी चाहिए, और नहीं तो फिर वही होगा जो अन्य देशों में अराजकता का माहौल पैदा है। अगर संख्या बल से सब कुछ होता तो फिर ये जो जगह जगह आप अराजकता की बातें सुनते हैं अन्य देशों पर, उसी देशों में आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहाँ पर। हम जब आरक्षण की समाप्ति की बात करते हैं, जातिगत आधार पर बने नियम कानून का विरोध करते हैं, तो हमारी ये मंशा नहीं है कि जो भी SC, ST, OBC जिनको आप पिछड़ा मानते हैं, अगर आपको लगता है वो पिछड़े हैं तो और उनको किसी मुख्य धारा से जुड़ना है तो उसके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, भरपूर प्रयास होना चाहिए। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था क्या है कि जो चल रहे हैं उनके आप पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं, और जो चल नहीं सकते हैं उनको तो आप उठाने में सक्षम ही नहीं है। इस आरक्षण स्कीम ने आज देश की एकता अखंडता को वो चुनौती दी है जिससे आप देखिए विश्व स्तर पर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। कितने भीतरघाती और देशद्रोही इसी भारत में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। साल दर साल हमारे हाथों से कई एक बड़ी आबादी हमारे धर्म विमुख हो रही है, धर्मद्रोही हो रही है। कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? इसके पीछे किसका षड्यंत्र चल रहा है? हमारी पूरी शासन की मशीनरी, सारे धर्माचार्य, शंकराचार्य, मठ मंदिर, अखाड़े जिनकी स्थापना हुई थी इस व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, वो विफल साबित हो रहे हैं। और कारण सिर्फ एक है, हमें धर्म से निरपेक्ष कर दिया गया, हमें राष्ट्र से विमुख कर दिया गया, हम संकीर्ण स्वार्थ में लिप्त हो गए और आज ये देश बिखर चुका है, टूट चुका है, एक मरती हुई सभ्यता का पर्याय बन चुका है। अगर हमें आपको इसको बचाना है तो अपने सबसे पहले अपने राष्ट्रीय चरित्र को धारण करना होगा और संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। तब जाकर के एक नया संविधान लिखा जाएगा और एक नए संविधान के तहत एक यूनिवर्सल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पद्धति पर शासन व्यवस्था कार्य करे, धर्मनिष्ठ शासन तंत्र की स्थापना हो, तभी जाकर के इस देश का कल्याण होगा। अन्यथा की स्थिति में आज़ादी अभी अधूरी है।